हाय गाइस, जय हिंद वंदे मातरम। मैं सुदर्शन आज मैं आ चुका हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए जावा कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, जिसमें मैं कवर करूंगा जितना भी जावा रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और मैंने जिस तरह क्वेश्चन जो फेस किया हूँ, मैं जो 2-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, सारा इंटरव्यू में जो मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जितना भी इंटरव्यू दिया हूँ जावा रिलेटेड में क्रैक कर चुका हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा मेरे को किस तरह क्वेश्चन जो पूछा गया था और किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। सारा टॉपिक का रिलेटेड हम कवर करेंगे, जितना भी A to Z तक जावा जो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग साथ मैं शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस। तो आप लोग जो है सारा सीरीज़ देखना। मैं आई थिंक 16 से 17 सीरीज़ का वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर देखना उस वीडियो को। और आज हम कुछ बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं क्या क्या कंटेंट लेके आना आप लोग साथ भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सीरीज़ को देखना और हमको मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप जावा रिलेटेड अगर इंटरव्यू जाना चाहते हो, अगर इस सारा सीरीज अगर कवर कर देते हो, तो आपको कोई भी अगर जावा इंटरव्यू आप जो है क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए तो हम देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है हमारा। तो मैं लेके आ रहा हूँ कंटेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू जावा आज जो हम बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जावा क्यों आपको पढ़ना चाहिए और क्यों आपको जावा अगर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्योंकि जावा क्यों और दूसरे लैंग्वेज क्यों नहीं सिलेक्ट किए। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग लाएंगे डाटा टाइप्स और अरेज, स्ट्रिंग और मेथड ऑफ लोडिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कॉमन लाइन आर्गूमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओप्स का कॉन्सेप्ट जो है मेन है, क्योंकि जावा में जो है ओप्स के कॉन्सेप्ट में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे भी पूछा गया है। और वो पूछते हैं भी, क्योंकि जो ओप्स को यूज़ करके जो है हमें के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आता है आपको एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो चार चार पॉइंट जो है हम पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वो 4 टॉपिक जो हम 4 दिन में कवर करेंगे। ठीक है, 4 सीरीज़ में लाऊंगा मैं आप लोग को। 16 से 18 सीरीज में जो है सारा टॉपिक कवर करने में कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर लाते हैं इंटरफेस, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन भी क्वेश्चन पूछते हैं, कलेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा और नोट भी आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो नोट आप लोग को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो उधर जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। और ठीक है, तो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। आज भी हम कुछ डिस्कस कर लेंगे कुछ जावा का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या मैं लाया हूँ, तो आपको पहला क्वेश्चन, अगर आप जावा में जाते हो अगर कोई इंटरव्यू देने, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी कोई कोई इंटरव्यूअर, क्योंकि वाई जावा। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं। तो आप इस तरह क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उधर बता देते हैं कि जावा में ये है वो है, इसलिए मैं जावा, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, क्योंकि तो आपको उस तरह जो है डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। सॉरी, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है। तो आप ये सब तरह बता सकते हो, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हैज इट इज यूज्ड टू create the web based or internet based application, java is SQL, or you can say like this। तो अब मैं जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, तो इस तरह जो है मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो जो कि मैंने नोट बनाया है, तो आप लोग को अगर इस नोट को अगर आप देख ले तो अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ज़रूर आप लोग जो है, मैं आप लोग को इतना नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, जितना भी एरे का कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रिंग और जितना भी उसके बारे में, जितना भी पूरा आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप लोग को जो है कोडिंग क्वेश्चन अगर करते हो तो आप लोग को ईजी हो जाता है कोडिंग क्रैक करने के लिए, कोडिंग जो है राउंड क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो भाई जब आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह बता सकते हो, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड इट हैंड्स यूज टू बी क्रिएट एन वेब बेस्ड इन द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, यू कैन से लाइक दिस। एंड देयर आर मोर देन 9 बिलियन प्रोग्राम हु कोडेड देयर एप्लीकेशन यूजिंग जावा, तब इस तरह बता सकते हो। और मोर देन 3 बिलियन एप्लीकेशन अराउंड द ग्लोब आर ब्यूड जावा, 3 बिलियन से भी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है जावा में बना हुआ है। तो जावा के इससे बता सकते हो कि ऑल्सो जावा इज ए कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज द वेरी वेराइटी ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर इज ऑफर टू द प्रोग्राम टू डेवलप द एप्लीकेशन, क्योंकि जावा में जो है लाइब्रेरी, बहुत सारा लाइब्रेरी जो है पहले बना गया, क्योंकि वो बहुत साल से जो है जावा, क्योंकि बहुत सारा डेवलपर जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी बना के, बहुत सारा डिफरेंट लाइब्रेरी बना हुआ है, तो आप इसको यूज़ करके जो है इजीली आप आपको एप्लीकेशन जो डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो है, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछता है भाई जावा, तो उस तरह क्वेश्चन आंसर दे के आप जो है इजीली, वो सोचेगा कि यार कुछ जानता है बच्चा, तो इसलिए हम लोग ठीक। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे सकते हो। और इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वाई व्हिच वन इज़ बेटर, सी और जावा। ठीक, तो इस तरह मुझे क्वेश्चन पूछा गया था एक। ठीक, तो एक इंटरव्यू में, तो आप जावा क्यों, वाई व्हिच वन इज़ बेटर, सी और जावा।
ठीक है। तो आप लोग बताते हैं, अगर मैं जावा पढ़ रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि नहीं, जावा इज़ बेटर, जावा सपोर्ट्स जावा सिक्योर, जावा सपोर्टेड इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। तो इस तरह नहीं बताना है, ठीक है। तो वो सी भी आज तो 50 साल पहले सी का एप्लीकेशन जो है बनाया गया, सी जो है डेवलप किया गया था, तो आज भी टॉप 1 में है, ठीक है। तो इस तरह नहीं बताना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको बेस्ट बनाने का, क्योंकि अदर कोई की बेस्ट बनाना, वैसे बताना है कि वो उनका कुछ जो है खास फीचर जो है उनको यूनिक बनाता है। तो इस तरह जो है वो भी 50 साल से वो भी टिकी हुई है मार्केट में और नंबर 1 पोजीशन में है सी, ठीक है। तो हम लोग कुछ जो है मैं कुछ डेफिनेशन दे लेके आया हूँ सी के लिए, ठीक है। वाई सी इज स्टिल पॉपुलर, ठीक है। तब देख सकते हो, सी इज एक्सट्रीमली फास्ट इन एजुकेशन, ओके। सी इज एक्सट्रीमली यूज टू इन डेवलपिंग द कंपाइलर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को पता होगा क्योंकि जावा कंपाइलर भी जो है सी में बनाया गया है, क्योंकि सी है बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो वो इसलिए जो है सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी कंपाइलर यूज़ करते हैं। आज कंपाइलर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन जो है फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर कोई एप्लीकेशन जो रन करते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेन पॉइंट जो है बताना है कि सी इज एक्सट्रीमली फास्ट इन एग्जीक्यूशन। सो वन हम 3-4 पॉइंट लेके आ रहे हूँ मैंने। तो सी इज यूज टू डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होगे, तो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी में बना गया है। और सी इज एम्बेडेड एप्लीकेशन, और सी लैंग्वेज यूज टू क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेकिंग इट स्टैंड टॉल टू relevant even though it's invented around the 5 decade ago। मैं बता दें कि आपको 50 साल पहले भी जो एप्लीकेशन जो सी जो है डेवलप किया गया था, अभी भी जो है मार्केट में टॉप में है। तो इसका कुछ जो है यूनिक फीचर जो इसको खास बनाता है, जैसे कि अभी पैंडेमिक में सी जो है मेडिकल इक्विपमेंट के लिए जो है ज़्यादा करते यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी सी का जो है 2 नंबर में था जो 2019 से पहले। तो अभी वो टॉप कुछ गया है, क्योंकि जो है अब मेडिकल एप्लीकेशन में जो पैंडेमिक में यूज़ किया गया है इसी लैंग्वेज को, इसलिए जो टॉप पे है अभी। जावा में जो है वो टॉप 2 में है। तो नहीं बता देना आप लोग को, आप जावा पढ़ रहे हो तो ऐसे बता रहे हो कि जावा के बारे में क्यों नहीं बताया। तो मैं बता देता हूँ जो आप कर रहे हो, आपको बस करना चाहिए कि आपको उस तरह परफेक्ट होना है। तो इस तरह कोई एप्लीकेशन जो ब्लेम नहीं करना है कि वो लैंग्वेज जो है कम है, सो सब जो है उनका प्लेटफॉर्म में वो जो है बेस्ट है, ठीक है। तो अब लोग मैं बता देता हूँ तो फीचर जावा में क्या क्या फीचर है जो जावा को यूनिक बनाता है। मैं सी के बारे में बता दिया, अगर जावा ही नहीं बताऊँगा तो आप लोग को ऑब्वियसली अब लोग अच्छा हो जाए। तो मैं बता देता हूँ जावा में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर है जो जावा को जो है यूनिक बनाता है, ठीक है। तो जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो ये जो जितना भी पॉइंट मैं लिखा हूँ जावा के फीचर के बारे में, ये जितने मैं टॉपिक जो है कवर करते जाऊँगा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जितना सीरीज आता जाएगा, तो आप लोग ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, रोबोस्ट क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है, तो मैं बता देता ना आपको उस कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा ही बना सकते हैं उस कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ठीक है। तो डायनामिक कैसे है, मल्टी थ्रेडेड कैसे है, डिस्ट्रीब्यूटेड और सिक्योर कैसे है, क्योंकि जावा कैसे सिक्योर है, तो मैं बता देता हूँ जावा क्यों सिक्योर है। क्योंकि जावा जो सी में एक था पॉइंटर, जावा पॉइंटर यूज नहीं करता है, क्योंकि जावा इसको जो है रेफरेंस थ्रो में यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है जावा सिक्योर करने के लिए जो पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है। तो मैं जितना भी अगर नेक्स्ट कवर करते जाऊँगा तो आप लोग को ये सारा जो है पॉइंट जो आप लोग जो है कवर कर दूँगा। सिंपल और क्यों सिंपल है जावा, और फंक्शनल कैसे है, और स्केलेबल, और स्केलेबल ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस कैसे देता है। तो इस जो है सारा जो पॉइंट जो मैं कवर करते जाऊँगा, अगर नेक्स्ट चीज़ आप देखते जाओगे तो आई होप आप देखोगे सीरीज। तो अगर देखोगे तो मैं आप लोग गारंटी देता हूँ, आप लोग कोई जावा इंटरव्यू रिलेटेड देते हो इंटरव्यू, तो ज़रूर आप जो है क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ जावा का मेन फीचर जो कि जावा को यूनिक बनाता है। और बात करते हैं कुछ आज अगर नहीं बात करेंगे कि अगले लोग आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्योंकि कंपाइलर क्या है, तो इसको बता दो आपको पढ़ने होगी तो कंपाइलर क्या है। कंपाइलर जो है हम प्रोग्राम करते हैं, कंपाइल कर देते हैं, नहीं इसको कंपाइलर की डेफिनेशन आपको बताना है। और अगर कोई आपको कंपाइलर पूछ लेता है इंटरव्यू में कंपाइलर क्या है, कंपाइलर कन्वर्ट्स एंटर हाई लेवल कोड टू मशीन लेवल कोड दैट, बिकॉज हम जो प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए 0 और 1 का वैल्यू में चाहिए, तो उसको समझने के लिए हमको कंपाइलर की जरूरत पड़ता है, जो कि हाई लेवल में ऑब्जेक्ट हमारा सोर्स लेवल कोड को जो मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो enter high level machine high level code to machine level code that once before execution, you can say like this, compiler converts enter high level code to machine level code at once before execution। तो what is interpreter?
इंटरप्रेटर परफॉर्म्स लाइन बाय लाइन कन्वर्सन एंड एग्जीक्यूशन। तो जावा में क्या यूज होता है, लावा में बहुत यूज होता है। कैसे बहुत यूज होता है हम लोग बात करेंगे जैसे सीरीज में आएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी नहीं बात क्यों, क्योंकि जितना भी मैं इस टॉपिक अगर कोई सेपरेट टॉपिक है उसके लिए मैं जो है कवर करूँगा, ठीक है, सीरीज में आएगा। जैसे कि हम जाएँगे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो उस तरह जो है मैं बताऊँगा मल्टी थ्रेडिंग में, तो उसके कॉन्सेप्ट में वो वाला कॉन्सेप्ट जो हम कवर करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेटर, जहाँ इंटरप्रेटर क्या होता है ना, जहाँ कंपाइलर क्या होता है, तो एक साथ जो है आपका जो है सारा जो है प्रोग्राम जो है रन हो जाता, कंपाइल हो जाता है। अगर कोई भी एरर फेरर है तो लास्ट में आपको दिखाता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है ना, लाइन बाय लाइन एजुकेशन, अगर फर्स्ट लाइन में आपको कोई एरर है तो वो नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं जाएगा, तो उधर जो कंपाइल स्टॉप होगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, आप लोगों को बताएगा कि इस लाइन पे एरर है। अगर आप फिक्स कर लेते हो फिर जो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ये जो है आपको प्रोसेस जो है स्लो होता है इंटरप्रेटर में सॉरी, इंटरप्रेटर में स्लो होता है, तो इसके लिए जो है टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो है कंपाइलर यूज़ होता है। तो जावा में जो है बहुत यूज़ होता है, कैसे भी बहुत यूज़ होता है, तो हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, तो बताइए प्रोग्राम क्या है जो हम लिखते हैं वो प्रोग्राम में। अरे, इसको बताना चाहिए आपको डेफिनेशन के सामने, क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है तो वो समझ सके या कुछ जानता है उसको। आपको अगर कोई पॉइंट को अगर आपको डिस्क्राइब करके बता सकते हो, मैं एक आपको ट्रिक बता दूँ। अगर कोई हमको इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, अगर कोई इजी क्वेश्चन भी होता है ना, तो आपको इतना डिस्क्राइब करके अगर एक इजी क्वेश्चन की जितना टाइम लोगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन में अगर 2-3 मिनट ले रहे हो डिस्क्राइब कर रहे हो इजी क्वेश्चन देख के, तो वो समझ वो टाइम अगर ज़्यादातर इंटरव्यू जो है 20 से 30 मिनट लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्वेश्चन में 2-3 मिनट ही अगर ले जाओगे तो आपको 10-12 क्वेश्चन में आप जो है इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो वो बोलेगा ठीक है, आई टेल यू मैं, तो इस तरह हम बता देते, ठीक है। तो सॉरी, तो प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक टास्क। हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए कि एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्यों एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ जो है ज़रूरत को, अगर कोई हमको चीज़ बताना है, जैसे कि स्विगी एप्लीकेशन, ठीक है, क्यों बना गया है, आपको होम डिलीवरी फूड डिलीवरी करने के लिए स्विगी एप्लीकेशन बना गया है, क्योंकि स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इस तरह, क्योंकि प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रिटर्न इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक टैक्स। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं कुछ टैक्स को अचीव करने के लिए, तो हम कोड लिखते हैं, तो लॉजिक लिखते हैं। तो वाई रैम इज कॉल्ड द मेन मेमोरी, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इसलिए आप लोग पूछा था रैम को क्यों मेन मेमोरी बताते हैं। तो बताया कि रैम जो है अंदर में फीड होता है, तो इसलिए मेन मेमोरी होता है, बता सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, रैम इज कॉल्ड द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी सिंस इट इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम होता है जावा में हम लोग बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। वो जो माइक्रो प्रोसेसर का जो है कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर आप लोग को देखना चाहिए उस वीडियो, तो आप लोग जो पूरा जो कॉन्सेप्ट, अगर मैं अगर मल्टी थ्रेडिंग में आप जो किस तरह जो है काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, कैसे देता है डाटा, और किस तरह जो है आपको जो है टाइम जो कन्वर्सन होता है, तो इस तरह हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना भी सीरीज आएगा आप लोग इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं आप लोग बता दिया, तो 15 से 16 सीरीज में जो मैं ट्राई करूँगा कवर करने के लिए जितना भी, और आप देख ले तो मैं ज़रूर आप लोग गारंटी देता हूँ आप जो है इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, मैं कोई टॉपिक कवर नहीं किया हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना कि मैं जो है टॉपिक कवर करूँगा अगर नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज आएगा। और कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो से इसके लिए इतना ही। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग ज़रूर ये नेक्स्ट सीरीज देखोगे, और हम लोग को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारा सीरीज जो देखिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।